तो बोला आपको जो उसे बच्चा देंगे, हम झाड़ फूक करेंगे, उसके झांसा लेके भाग गया वो। तो देखिए, बच्चे दिलाने के नाम पे पाखंडी बाबा इसकी पत्नी को ही लेके भाग गया। अब को लेके भागा है। हाँ। आप ही पे आरोप लग रहा है कि आप बाबा के पास लेके गए थे अपने बेटी को झाड़ फूक करवाने के लिए। कहिए ना, तो लड़ाई करने लगे। क्यों गए बाबा के पास? तो वो पत्नी घर से भाग गया है, उसको बाबा का जगह देते थे सुतने बैठने के। आज इसका भूत झाड़ू से मारते हैं आप लोग, झाड़ू से मारते हैं। अब वो लेके फरार हो गया, उसको छोटे छोटे बच्चा भी है, उसका पैसा कुछ सब लेके भाग गया है। सब कुछ कागज पत्र के साथ सब कुछ लेके चल गया। संपर्क बातचीत होती है बाबा से? बाबा से हमसे तो बात नहीं होता है, उसका पर्सनल आदमी से बात हुआ है, बोला है झारखंड में है हम, उसको जो है व्हाट्सएप से बात होता है, वैसे कॉल से बात नहीं होता है। कल मती उसको घोड़ा लिया है। मती घोड़ा लिया है। हाँ। वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग भी सावधान हो जाइए। हमारे गांव समाज में लगातार तांत्रिक झाड़ फूक करने के नाम पे बाबाओं की संख्या बढ़ रही है। आपने इस तरह के कई खबर ऐसे देखे होंगे कि ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा हमारे गांव समाज में फैल रहे हैं, जो कभी कभी महिलाओं को झाड़ फूक करने के नाम पे, उसे बच्चे देने के नाम पे उनके साथ शादी तक कर लेते हैं या महिला को भगा ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला अभी प्रकाश में आया है। हमारे पीछे जो इतने सारे लोग देख रहे हैं, आखिर इस परिवार में क्या कुछ हुआ है, हम उन तमाम चीज़ों का पोल खोलेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि कई ऐसे बाबा जो हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं, और वो कभी धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे खिलवाड़ करते हैं, और ऐसे बाबाओं का काली करतूत भी सामने आ जाते हैं। तो बाबाओं पे विश्वास करना इस शख्स को कितना भारी पड़ा है, इन्हीं समझानेंगे। इन्हीं की पत्नी को बच्चे देने के नाम पर उनका पहले झाड़ फूक करते हैं, उसके बाद अपनी तांत्रिक सिद्ध विद्या से इनकी पत्नी को भगा ले जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र शर्मा। रामचंद्र शर्मा जी। क्या हुआ था आपके साथ? आपकी पत्नी जो आपके घर से भाग गए हैं। हमारे साथ सर ये हुआ था, जो मान लीजिए बाबा जो आया ना, तो बोला आपको जो उसे बच्चा देंगे, हम झाड़ फूक करेंगे, उसके झांसा लेके भाग गया वो, फरार हो गया। पैसा कौड़ी गहना जेवर सब लेके चला गया सर। हाँ। मतलब आपकी पत्नी को बाल बच्चे नहीं हो रहे थे? बाल बच्चे हुए थे, एक लड़की पहले थे 12 साल का, 11 साल का, उसके बाद नहीं हुआ, ब्याह का हो गया है 14 साल। उसके बाद जो था डॉक्टर को दिखाए तो नहीं हुआ, तो कोई आदमी बोले जैसे गम्हरिया में बाबा है एक, वो जो है सो देता है बच्चा, मान लीजिए। तो उसके बाद जो है सो वो उसको हमारे गांव आने लगा। आने का बाद जो है वो उसको बाला फुसला के, उसको जड़ी जुड़ी दे के, पता नहीं क्या किया, मती को घुमा के उसको लेके फरार हो गया, सब कुछ लेके। जी। 14 साल शादी का हो गया था, एक ही लड़की था। एक ही लड़की था। बाल बच्चे फिर नहीं हो रहे थे, तो आप उस बाबा के पास गए? हाँ, बाबा के पास। आपको विश्वास था कि बाबा जो है बच्चे देंगे? हाँ, हम नहीं गए थे, उसका माँ पापा गए थे, तो यहाँ उसको भेजे। हम नहीं गए थे, वो हमको तो उसको बाबा के बारे में जानकारी भी नहीं थे। उसके माँ पापा ला के यहाँ पर दिए। हाँ। तो फिर वहाँ जब लेके गए बाबा के पास, तो वो तंत्र मंत्र से आपकी पत्नी को बस में कर लिए? हाँ, तंत्र मंत्र और लेके हम नहीं गए, वो हमारे घर पे आए 2-3 बारी। तो हम बाबा खुद चल के आए? बाबा खुद चल के घर पे आए। तो हम लोग को इतना पता नहीं चले से ऐसा बात हो रहा है, इसलिए हम विश्वास हमारा पत्नी कर लिया, उसके साथ जो है फरार हो गया। लेकिन तो देखिए, बच्चे दिलाने के नाम पे पाखंडी बाबा इसकी पत्नी को ही लेके भाग गया। अब बताइए ये परिवार कैसे रहेंगे? इस परिवार का हाल देखिए किस तरह से है। ये बेचारा अपनी पत्नी की खोजबीन में दिन रात लगे हुए हैं। बाबा का कोई सुराग मिला है? बाबा का सुराग तो मिला है। बाबा बोलता है सो हम जो है झारखंड में है। उसका जो है व्हाट्सएप से नेट द्वारा कॉल होता है किसी आदमी से, जो उसका पर्सनल आदमी है, लेकिन इस हम लोग को नहीं बात होता है। उस आदमी पर्सनल आदमी को उससे बात होता है। तो हम लगातार आपको हर खबर में बताते रहते हैं कि ऐसे बाबाओं पे लोग बेवजह अपने विश्वास जताते हैं, उन तक पहुंचते हैं और कई ऐसे काम करवाते हैं। ये लोग धर्म के नाम पे कई ऐसे कर्मकांड करते हैं, लोगों को वशीभूत करके अपने बस में करके उन्हें लालच प्रलोभन दे करके तंत्र मंत्र का प्रयोग करके उनको भगा ले जाते हैं। और अधिकांश हमारे देश में समाज में ऐसे बाबा है जो महिलाओं को शोषण करने का काम कर रहा है। अब इनकी पत्नी भाग गया है, ये लगातार संपर्क कर रहे हैं, बाबा झारखंड में है, उसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब इनकी पत्नी इसके घर कैसे आएंगे? क्या चाहते हैं कि ऐसे बाबाओं पे प्रशासन का डंडा चलना चाहिए? डंडा चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए, उसको जेल सजा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद वो समझदार होगा से हम आज तारीख से काम नहीं करेंगे, फिर हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसको डंडा लगेगा, मारपीट। ऐसे बाबाओं को बढ़ावा भी तो आप ही लोग देते हैं ना, क्यों उसके दरबार में जाते हैं? हम लोग को इतना जानकारी
नहीं थे इसलिए चला गया, वो नहीं समझते थे इसलिए चला गया, जो समझते तो देखिए इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग भी सावधान हो जाइए ऐसे बाबाओं से जो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे खिलवाड़ करते हैं, और जब उसके पास लोग पहुंचते हैं तो उनके साथ देखिए कैसा हाल होता है। उसका जीता जो जागता उदाहरण ये शख्स है, जैसा कि ये जानकारी दे रहे हैं। क्या नाम बताए थे? रामचंद्र शर्मा। रामचंद्र शर्मा जी है, और रामचंद्र शर्मा की पत्नी घर से फरार है बाबा के साथ। तो ऐसे बाबाओं को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हालांकि इस शख्स के साथ यहाँ के बहुत सारे लोग इनके पक्ष में खड़े हुए हैं। अब यहाँ के ग्रामीणों से भी जानते हैं, क्या ऐसे बाबा जो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे खिलवाड़ करते हैं, आप उनके पास विश्वास लेके जाते हैं कि जो हमारी दुख है, जो हमारी समस्याएं हैं उसको निदान करेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि बाबा जो है बहुत बड़ा पाखंडी निकला। ऐसे लोगों को क्यों आप लोग बढ़ावा देते हैं? उसको सजा दीजिए ना। सजा तो देना पुलिस का काम है, हाँ। लेकिन ऐसे बाबाओं को गांव घर में क्यों? समाधान निकालिए ना इसका। रविंदर जी का पत्नी को कह रहा है कि बाबा लेके भाग गया है, आप लोग क्या जानते हैं? देखिए इतना ही जानते हैं जो उसको घर से लेके भगा के लेके चला गया है। चला गया है। हाँ। तो सतर्क ये है जो अपना फैमिली को अपना खुद रहना चाहिए। जो हमारा घर में आया तो हम चौकस रहेंगे, फिर भी इसका ढिलाई था, दूसरे घर में क्यों जाएगा? विश्वासघात हो गया। तो उसके लिए पत्नी, अब इसकी पत्नी घर से भाग गई है, बाबा लेके भाग गए हैं, तो आप लोग मुंह खोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की जगह से बाबाओं के दरबार में आप लोग जाते क्यों हैं? इसका धंधा क्यों नहीं बंद करते हैं? धंधा तो बंद करना चाहिए ना, लेकिन खुद की अपना मजबूरी है, यही है ना। अब आप भी एक नौजवान है, हो सकता है आपकी पत्नी भी कोई बाबा लेके भाग जाएगा, तो क्या कीजिएगा? इसको तो पकड़ कर मारेंगे। बाबा के पास नहीं जाइएगा। एकदम नहीं जाते हैं, एकदम पूरा गार्डिंग रखते हैं। अभी देखिए बिहार के अलग अलग जिले में बाबा की संख्या बढ़ रहा है, एकदम बढ़ रहा है। खुद उसको दिमाग लगाना चाहिए अपना घर में कुछ। आप ही बताइए क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। शादी हो गया है? हो गया है। आपकी पत्नी को कोई बाबा भगा ले जाएगा तो कैसा होगा? आपको दिक्कत होगा, कैसा लगेगा? बहुत गुस्सा आता है ना, ऐसे में गुस्सा उठेगा ना। क्या ऐसे लोग जो है धर्म के नाम पे खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं चाचा जी? जी खिलवाड़ कर रहा है ना। हाँ। कहिए चाची जी, ऐसे बाबाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो बुझबे नहीं कर कुछ। आप ही के बेटी को लेके भागा है? हाँ। आप ही पे आरोप लग रहा है कि आप बाबा के पास लेके गए थे अपने बेटी को झाड़ फूक करवाने के लिए? कहिए ना, तो लड़ाई कर लागे। क्यों गए बाबा के पास? तो वो पत्नी घर से भाग गया है, उसको वापस आप दे सकते हैं लाकर? हमें क्या करबो? देखिए हमारे गांव समाज की जो माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, चाचा लोग हैं, इन लोगों के पास जानकारी का अभाव होता है। डॉक्टर के पास नहीं जा करके, हॉस्पिटल नहीं जा करके ये लोग बाबा पे विश्वास कर लेते हैं, और ऐसे आवा डाबा बाबा के पास जाने के बाद देखिए परिणाम क्या सामने आते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रीता देवी। इस परिवार में जो हुआ है, कह रहे हैं कि एक बाबा जो है एक महिला को लेके भाग गया है। सर बाबा किक से इतना आते थे, आवाज लेके फरार हो गए। बाबा को घर में क्यों जगह देते थे? बाबा को जगह देते थे सुतने बैठने की। आज इसका भूत भोगी तो आप खुद है ना? होता है ना। तो मेरे क्या बाबा विश्वास करना चाहिए चाची? हाँ विश्वास करना चाहिए। नहीं ओकरा पर विश्वास कहूँ भेले यार। अब अगर कहीं भी ऐसे बाबा को देखिएगा तो इसको मुंह तोड़ जवाब आप लोग दीजिएगा ना। ओकरा झाड़ू से मारते हैं आप लोग, झाड़ू से मारते हैं। आप भी बाबा के पास जाते हैं? नहीं सर, हम नहीं जाते हैं। अगर कहीं बाबा का दरबार लगेगा तो जाइएगा ना? नहीं जाएगा। बताइए, बाबा लोग जो है नई दुल्हन को लेकर फरार हो जाते हैं, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? बाबा को सजा मिलना चाहिए, कानून होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। बाबा के पास विश्वास करके जाते हैं, बाबा तो सही सड़क पे जंतर मंत्र घुमा के उसका मोहनी पोला लेते हैं। बाबा का दरबार जो है चलता है आप ही लोग के कारण। आप लोग अगर दरबार जाना छोड़ दीजिएगा तो बाबा का मजा लगे दरबार लगाएगा। ऐसा बात नहीं है, बाबा के पास कोई विश्वास के ऊपर जाते हुए तो विश्वास के साथ क्या हुआ? खिलवाड़ हो गया। विश्वास के बाद वो तो गलत सोच लिया, गलत कर दिया, उसके बाद विश्वास से चल पड़ा गरीब आदमी जान के जानते बुझते हुए। हाँ। अब वो लेके फरार हो गया, उसको छोटे बच्चा भी है, उसका पैसा कुछ सब लेके भाग गया है। देखिए ये कोई नई घटना नहीं है, आप लोग लगातार मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि देश दुनिया के अलग अलग जगहों पे बाबा जो है इस तरह का जो है घटना को अंजाम देते हैं, महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं। कितने दिन से गायब है? 9 तारीख से गायब है। 9 तारीख से गायब है।
चलिए, तो क्या मांग करिएगा मीडिया के माध्यम से? हम मांग यही करेंगे अपने से जल्द उसको खोज के हमको यहाँ पर दीजिए। पत्नी को सुपुर्द करे पर। हाँ। लेकिन बाबा का कुछ आता पता है? बाबा कहाँ के रहने वाले हैं, अभी कहाँ है? संपर्क बातचीत होती है बाबा से? बाबा से हमसे तो बात नहीं होता है, उसका पर्सनल आदमी से बात हुआ है, बोला है झारखंड में है हम, उसको जो है व्हाट्सएप से बात होता है, वैसे कॉल से बात नहीं होता है। कल उसके हम घर पे गए थे गम्हरिया, वहाँ पता किए, उसका पत्नी बोले हम सही में हमारा घर वाला लेके भाग गया, इसका जो है बात चल रहा था पहले। 14 साल आप अपने पत्नी के 14 साल आप अपने पत्नी के साथ रहे थे। हाँ। तो पत्नी आपकी कैसी थी? बदचलन तो नहीं थी? नहीं, बदचलन नहीं थे, लेकिन जिस दिन से बाबा आया उस दिन से हमको देखने में लग गया बदचलन। मती घुरा लिया, मती उसको घुरा लिया है। मती घुरा लिया है। हाँ, तो अब कैसे होगा? अब उसको साधन कीजिए ना, कैसे होगा? अभी लोग ना कीजिएगा, अभी लोग कीजिए, कैसे होगा वो? कैसे आएगा यहाँ? तब ना उसको सजा करेंगे। तो देखिए, हम फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जहां भी किसी भी गांव में ऐसे बाबाओं का दरबार लगता है या धर्म के नाम पे लोगों को वहां तक बुलाया जाता है, तो ऐसे चीजों का आप लोग बहिष्कार कीजिए, उसका विरोध कीजिए। और ऐसे बाबाओं पे आप लोग अगर जगिएगा नहीं, एक्शन नहीं लीजिएगा, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि सब घर में पुरुष तो है लेकिन महिला नहीं है। अब जरा बताइए, ऐसे बाबाओं को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि जो ऐसे बाबा, जो ऐसे पाखंडी, जो धर्म के नाम पे अंधविश्वास और पाखंडवाद को फैलाता है, लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पे पहले दरबार में बुलाते हैं, फिर उनपे जो है मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इन लोगों के पास कई चीजें होते हैं जिनके बाद लोग को अपने बस में करने के बाद उनको साध लेते हैं। अब देखिए, इस परिवार में जिस तरह का घटना हुई है, इसको लेकर आप लोगों को क्या लग रहा है? हमारे देश में से अनगिनत बाबा है जो अभी भी जेल के पीछे है, मतलब सलाखों के पीछे है, जेल में बंद है, कई सालों से बंद है। जब उनका दुकान बंद हो गया तो ऐसे छोटे मोटे बाबाओं का आप लोग क्यों पराश्रय देते हैं? यकीन मानिए, जिस दिन आप लोग जग जाइएगा और ऐसे बाबाओं की जगह अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा, तो ऐसे बाबा का दरबार तो वैसे भी बंद हो जाएगा।